और गोकू हमें दिखाया जाता है ट्रैक्टर के साथ काम करते हुए, और पीछे से गोटेन आता है और वो अपने डैड के लिए खाना लाया होता है। और गोकू गोटेन से कहता है कि जब तक मैं खाना खा रहा हूँ जब तक तुम ट्रैक्टर चला लो। गोकू खाने को शुक्रिया बोलकर फटाफट से खाने को खत्म कर देता है और गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में आता है और फिर ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। उनका ध्यान भटकता है और वो ट्रैक्टर के साथ नीचे गिर जाता है। गोकू उसे देखता है और वो फटाफट अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से उसको बचा लेता है। और फिर गोकू कहता है कि मुझे किंग काई के प्लेनेट पे जाकर और ट्रेनिंग करनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी मॉम नहीं मानती। और फिर चीची कहती है कि कैसे मानेगी, तुम्हें अपने परिवार के लिए कमाना ही होगा। और फिर गोटेन कहता है कि मॉम बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि नाना जी का सारा धन आग में जल गया था। और फिर अगले ही सीन में उसके नाना जी रामेन खाते हुए दिखाई देते। और फिर गोकू कहता है कि मैं बाहर रहकर चुपके से ट्रेनिंग करना ज्यादा पसंद करूंगा। और फिर हमें खेत का सीन दिखाया जाता है और गोटेन कहता है कि खेत के हालत देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप बाहर रहकर चुपके से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और फिर हमें एक अजीब सा प्लेनेट दिखाया जाता है और उस प्लेनेट पे एक अजीब सा एलियन सारे शेफ को बोलता है कि इतनी देर क्यों लग रही है, फटाफट बनाओ। वहां पर जितने भी काम करने वाले लोग थे उन्होंने सारा खाना डाइनिंग टेबल पे रख दिया। और फिर वो एलियन बोलता है कि लॉर्ड बीरस आप इस लजीज खाने का आनंद लीजिए। और फिर लॉर्ड बीरस बोलता है कि ऐसा है क्या, देख लेते हैं। फिर लॉर्ड बीरस कहता है कि ये चिपचिपी चीज क्या है। और फिर विश कहता है कि खाना सूंघना अच्छा नहीं होता लॉर्ड बीरस। और फिर लॉर्ड बीरस ग्लास में रखी चीज को पूछता है कि ये क्या है। और फिर बीरस उस चीज को खा लेता है और फिर बोलता है कि नमक के इस्तेमाल ने इसे लाजवाब बना दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी आधी दुनिया खत्म कर दूंगा। और फिर लॉर्ड बीरस उसकी आधी दुनिया को खत्म कर देता है। सीन चेंज होता है और हमें मिस्टर सैटर्न का घर दिखाया जाता है और सारी मीडिया उससे भव्य पुरस्कार के बारे में पूछ रही होती है। पीछे से वो आता है और वो मिस्टर सैटर्न पर चिल्ला के बोलता है कि मुझे खाना चाहिए। और मिस्टर सैटर्न फिर से अपनी पढ़ाई करने के लिए सबके सामने बोल देता है कि ये मेरा स्टूडेंट है और ये दूसरी गैलेक्सी से मेरे से सीखने के लिए आया है। और फिर मिस्टर सैटर्न उससे डरते हुए बोलता है कि जाओ, मैं तुम्हें बाद में भी खाना देता हूँ। और जब हरकुलिस खाना निकाल रहा होता है तो खाने के साथ ही गिर जाता है। सीन चेंज होता है, बुक स्टोर दिखाया जाता है, वहाँ को जो सी किताब चाहिए होती है वो उसे मिल जाती है और वो विडल को शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। गोल्डन और ट्रक से एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि अभी तक उसने अपने भाई की शादी का गिफ्ट नहीं दिया है। फिर वो लोग ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि ये तो रिंग्स है और ये विडल को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और फिर ट्रंक्स कहता है कि मेरी मम्मी को खुशबू वाला पानी पसंद है और ज्यादातर लड़कियों को खुशबू वाला पानी पसंद होता है, तो शायद से विडल को भी खुशबू वाला पानी पसंद आएगा। फिर वो लोग देखते हैं तो मार्केट में उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है, 3000, 5000, 30,000। फिर वो लोग वहाँ पे देखते हैं कि एक बूढ़ा अंकल कॉस्मेटिक की दुकान में लड़ रहा होता है कि तुमने यहाँ पे लूट मचा रखी है, बहुत ही सब कुछ ज्यादा ही महंगा है। और वो बूढ़ा अंकल कहता है कि ना इससे बढ़िया तो गर्म पानी के फुहारे में 3-3 डुबकी लगा लो तो बच्चे जैसा कोमल चेहरा निकल के आएगा। फिर गोटेन एंड ट्रंक्स पूछते हैं कि वो गर्म पानी का फुहारा किधर है, तो वो आदमी उसको पता नहीं बहुत ही अजीब तरीके से बताता है। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर उस पानी को इकट्ठा कर लेते हैं एक जार में। पीछे से सांप आता है, फिर गोटेन एंड ट्रंक्स उस पानी को बहुत ही बहादुरी से बचाते हैं। गोटेन एक बार काम में हाँ करने वाला होता है तो ट्रंक्स उसे रोक देता है, कहता है कि जार में रखा पानी। फिर ट्रंक्स को गुस्सा आता है तो वो सांप को मुक्के मुक्के मार के भगा देता है वहाँ से। फिर ट्रंक्स पूछता है कि जार में रखा पानी ठीक ठाक है कि नहीं, और फिर गोटेन हंसते हुए दिखाता है कि एकदम ठीक ठाक है। फिर गोटेन और ट्रंक्स उस पानी को विडल को दे देते हैं और विडल बहुत ही खुश हो जाती है और वो गोहान को कहते हैं कि ना तुम्हारे भाई ने शादी का गिफ्ट दिया है हमें। फिर विडल उसे अपने चेहरे पर लगाती है तो उसको पता चलता है कि ये तो बस सादा पानी है। पर वो हंसते हुए उन दोनों को कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर गोटेन कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी इसकी जरूरत हो तो तुम बता देना, हम दोबारा ले आएंगे। और फिर गोकू और गोटेन डूबते हुए सूरज को देख रहे होते हैं, तभी गोटेन बोलता है कि ना विडल का घर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। पीछे से हरकुलिस आता है और गोकू कहता है कि अभी हम तुम्हारे बारे में बातें कर रहे थे। हरकुलिस पूछता है कि तुमने आज टीवी पे देखा, तो गोकू बोलता है कि नहीं मैं टीवी नहीं देखता। हरकुलिस गोकू को 10 मिलियन जेनी गिफ्ट कर रहा होता है तो गोकू उसे लेने से मना कर देता है, लेकिन जब गोटेन बोलता है कि डैड आपको इसे ले लेना चाहिए तब वो उसे रख लेता है। गोटेन बोलता है कि अगर आप ये पैसे मॉम को दे देंगे तो शायद से वो आपको किंग काई के प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने के लिए जाने दे। और जब चीची इतने सारे पैसे देखती है और जब गोकू पूछता है कि क्या मैं चाहूँ तो वो उसको जाने देती है और कहते हैं कि टाइम पर आते रहना। फिर मास्टर रोशी आता है और उसको लगता है कि उसको भी पैसे मिलेंगे, लेकिन चीची उसको गुस्से से देखती है और कहती है कि चला जाए यहाँ से। और फिर वो मास्टर रोशी भागता हुआ चला जाता है। और फिर लास्ट में किबीटो और ओल्ड सुप्रीम काई बीरस के ख्याल को देखकर डर जाते हैं।